नमस्कार, मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं आपका अपने चैनल दो सात कॉमर क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ने से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो रिसोर्सेस का मतलब होता है कि जो भी चीजें आपकी जरूरतों को पूरी कर रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। तो जैसे अगर अभी मुझे ये मेरी जो जरूरतें हैं, मेरा व्हाइट बोर्ड हो गया और मेरा मार्कर पूरा कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। अब इसका और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या लिंक है? जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड इन नेचर है, कम है। जिसका इस्तेमाल, जैसे आप देख रहे होंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा जरूरतें भी होंगी और उन जरूरतों को पूरी करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है। और अगर हम उसका इस्तेमाल अभी कर लेंगे तो आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्या पता जो कोयला आज हम देख रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन कोयला ना देखे, हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। तो इसी तरीके से, इस वजह से, ताकि हम अपने रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि क्यों सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब कि कम है। क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड इन नेचर का मतलब है कि वो कम है। और जैसे आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हमारे घरों में एलपीजी गैस चल रहा है, क्या पता हमारे जो आने वाले जनरेशन है उसमें एलपीजी, उस टाइम पर एलपीजी गैस ना हो, वो देख ही ना पाए। तो इसीलिए हमारा जो मूवमेंट है वो क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के और है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own need। जिसका मतलब है कि हमारा विकास तो इस तरीके से हो, मतलब हमारा जो विकास हो रहा है, आप देख रहे होंगे रोड बन रही है, जहां पर मुझे भी आज भी याद है कि हम जब छोटे छोटे थे, हम पहाड़ों पर जाते थे तो वहां पर रोड नहीं थी। पर आज अगर हम जाते हैं वहां पर, तो वहां पर रोडें हैं। तो इसका मतलब क्या, विकास हो रहा है। पर हम क्या कर रहे हैं, अपने मदर अर्थ को क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, है ना? हम उसे यूज कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को यूज करके हम अपने डेवलपमेंट संसाधनों को बढ़ा रहे हैं। हम अपने, जो भी हमारे घरों में देखते होंगे आप, आपके घरों में भी शायद एसी लगता होगा गर्मियों में। तो वो जो एसी हम अभी हमारे जो करंट नीड है हमारी एसी की है, क्योंकि हमें गर्मी से ठंडा लगना है तो हम एसी का इस्तेमाल करें। पर जो वो गैस इमिट कर रहे हैं वो क्या है, वो इन्वायरमेंट को हमारे हार्म कर रही है। अब आप पूछ रहे होंगे, मैम इस तरीके का डेवलपमेंट क्या है? तो इस डेवलपमेंट में अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो हमारा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जो सूरज से मिलने वाली एनर्जी है। आप सभी ने देखा होगा बहुतों के घरों में हो गए, और आपने देखा होगा पहाड़ों में भी कई कई जगह पर सोलर पैनल बिछे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। तो हमें जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हम क्या करें, हम ना कोयले का इस्तेमाल करें, ना पेट्रोलियम का इस्तेमाल करें, हम किसी का इस्तेमाल नहीं कर, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। तो हमारा हुआ ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि इस तरीके से हम डेवलपमेंट को करें ताकि हमारा क्या हो, प्रेजेंट जनरेशन की नीड तो पूरी हो, पर फ्यूचर जनरेशन की नीड भी हमारी पूरी हो। अब बात करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो तीन पिलर पर मिला हुआ है। सबसे पहला इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल। इकोनॉमिक का मतलब होता है ग्रोथ
जॉब इनकम, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लोगों को मिल रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ, इकोनॉमी। सोशल का मतलब अगर हम देख रहे इक्वालिटी है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, मैन और वुमेन को इक्वल जॉब मिल रही है, इक्वल पे मिल रहा है। एजुकेशन, अगर एजुकेशन पर हर किसी को एजुकेशन मिल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हर कोई एजुकेशन ले रहा है, हर किसी की हेल्थ अच्छी है, तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट। अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट में क्या है, अगर हमारा नेचर प्रोटेक्टेड रह रहा है, हम पोल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, हम रिसोर्सेस का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड है, हमारा 3 पिलर पर बेस है, इन्वायरमेंट पर, इकोनॉमी पर और सोशल पर। तो इन तीनों से हमारा क्या है, जब हम इन तीनों को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज का डेवलपमेंट करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, आप देखते होंगे, आप अगर रिसेंट एग्जांपल लोगे तो दिल्ली में जो हमारी एयर क्वालिटी है वो बहुत गंदी हो चुकी है, वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन इमिट हो रहा है, फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई है, रोडों पर रश है, और इस तरीके से लोग भी बहुत बीमार हो रहे हैं। तो वो क्या रीजन है, क्योंकि वहां पर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा डिप्लीट हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमें जरूरत किस चीज की पड़ी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। मतलब कि अगर हम व्हीकल भी राइड करें तो हम इस तरीके की एनर्जी उस पर यूज करें जो क्या हो, सस्टेनेबल हो। मतलब कि हम यूज करें सोलर एनर्जी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ई रिक्शा, बहुत सारी ऐसे कारें हैं जो किससे चल रही हैं, सोलर एनर्जी से चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी से चल रही हैं। तो इस वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, ताकि हम क्या कर सके, अपनी जो भी अर्थ है, मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। और जो जरूरतें हैं हमारी, क्योंकि ऐसी जरूरतें जो हैं हमारी, बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं, अगर हम क्या करेंगे, अगर अभी हम यूज करेंगे और आने वाले जनरेशन को वो चीजें नहीं दिखेंगी। तो इसी तरीके से मैंने आपको आज बताया कि क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें ये ध्यान पक्का रखना है कि अगर हम इस तरीके से अपना विकास करें, हम जो विकास हम कर रहे हैं वो इस तरीके से हो, ताकि जो प्रेजेंट जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, उसकी जरूरतें तो पूरी हो, पर जो आने वाला जनरेशन है उसकी भी जरूरतें पूरी हो। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि ये समझ में नहीं आया, और मैं आपको फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में उस क्लास में आपको बताऊंगी। फिर धीरे धीरे हम अपने सिलेबस की ओर चलेंगे। अब कल जो आने वाले क्लासेस है उसमें हम अपने सिलेबस को डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का है और हमारा उत्तराखंड लेक्चरर है, उसमें हम अब मेनली कॉमर्स पर फोकस करेंगे, और कभी कभी हम करंट भी ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस रहेंगी। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।